ठीक है, तो आज का नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया बैकग्राउंड, और इसके अंदर जो फाइल है वो भी बैकग्राउंड के नाम से। तो आज का जो टॉपिक है वो है CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। और बैकग्राउंड का मतलब यही है कि हम इससे कलर भी लगा सकते हैं और इमेजेस भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। लेकिन किसके बैकग्राउंड में? पेज के बैकग्राउंड में भी और HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड में भी। हाँ, चाहे वो H1 हो, चाहे पैराग्राफ हो, डिव हो, कोई भी टैग हो, उसके बैकग्राउंड में भी हम लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में कलर भी कर सकते हैं। CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज ऑन HTML एलिमेंट। बॉडी भी HTML एलिमेंट ही आ गया, तो HTML एलिमेंट में सब आ गए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इमेज लगाते हैं तो क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट इमेज इज़ रिपीटेड बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। जो भी हम इमेज लगाएंगे वो रिपीट होगी। यहाँ पे हमने एक डिव बनाया और डिव में स्टाइल, और स्टाइल में बैकग्राउंड कलर, और कलर का कोई भी नाम लिखेंगे तो ये हमारा जो डिव है ये कलर आएगा बैकग्राउंड में। लेकिन इसमें मैं एक रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ लॉरेम से, और इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा 2 लाइन का ही डिव है, बैकग्राउंड इसमें अप्लाई हो गया। अब मुझे अप्लाई करनी है इमेजेस, और यहाँ पे हमने लिखा स्टाइल, और इस बार मुझे लगानी है इमेज, और यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा रैंडम। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए बैकग्राउंड इमेज लिखो या बैकग्राउंड, दोनों एक ही चीज़ है, सेम। तो मैं बैकग्राउंड इमेज लगा रहा हूँ, और इमेज हमें चाहिए। तो इमेज का जो नाम था वो मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन लगाएंगे कैसे? URL करके, और ये मैंने फाइल का नाम लिख दिया। इसको सिंगल कोट्स में करना चाहो तो कर सकते हैं, डबल कोट्स में नहीं करेंगे क्योंकि ये डबल कोट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो डबल के अंदर सिंगल आ सकते हैं। तो जैसे ही हमने लगाया वो डार्क इमेज थी, तो वो हमारी इमेज अप्लाई हो गई है। डी ड्राइव में बैकग्राउंड के अंदर ये इमेज थी ना, ऊपर का इतना सा हिस्सा आया है, वो डार्क सा हो रहा था, इतना सा ही आया। लेकिन हाँ, अगर हमारा जो टेक्स्ट है वो और ज़्यादा होगा, और हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, रिपीट कर देते हैं, तो ये ज़्यादा होगा, तो वो उतनी इमेज आएगी। यानी कि जितना डिव होगा उतनी ही इमेज आएगी बैकग्राउंड में। ठीक है, इसको थोड़ा ही कर लेते हैं, इतना ही बहुत है। तो ये हमारी इमेज है। अच्छा, और हमने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि ये रिपीट होगी। तो अभी तो रिपीट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि वो इमेज बड़ी है। अगर हमारी इमेज होती छोटी सी, अब मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे वो वाली इमेज। तो इमेज क्योंकि छोटी है तो ये 4 फूल बन के आ गए हैं, क्योंकि वो रिपीट हो रही है। तो हमें क्या करना है कि इसको रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। जो प्रॉपर्टी का नाम है वो है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट से हम बता सकते हैं जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, रिपीट करना है तो रिपीट लिखो। नो रिपीट से रिपीट नहीं होगी। रिपीट x सिर्फ x डायरेक्शन में रिपीट करने के लिए, और यानी कि हॉरिजॉन्टली रिपीट करने के लिए, और ये वर्टिकली रिपीट करने के लिए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी रिपीट ही है, रिपीट लिखोगे नहीं तो भी वो रिपीट ही होगी। तो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट लिखना है। तो कहाँ लिखेंगे? यहीं पे CSS जो हमने यहाँ पे लिखी है स्टाइल, और यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड हाइफन रिपीट, और यहाँ पे आ जाएगा नो रिपीट। तो इससे वो इमेज हमारी केवल एक ही बार आ रही है, उसके बाद वो रिपीट नहीं हुई। ठीक है, और अगर हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में रिपीट करनी है, अगर मैं इसकी हाइट भी ज़्यादा करता तब हमें दिख जाता कि वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से रिपीट हो रही है। लेकिन अगर हमें एक वैल्यू करनी है तो यहाँ पे हम रिपीट x और रिपीट y भी लिख सकते हैं। तो ये तुम कर ही लोगे। ठीक है, और देखते हैं इसमें और क्या प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड पोजीशन। इमेज हमारी थोड़ी लाइट है, मुझे डार्क चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं चल रहा है कि जो इमेज है वो कहाँ से कहाँ तक है, थोड़ा सा हल्का दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, एक डार्क इमेज ले लेते हैं, रिप्लेस, और ये हमारी दिख रही है इमेज कि यहाँ से यहाँ तक की इमेज है। अब हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन बदलनी है। बैकग्राउंड पोजीशन क्या करता है, इसकी इमेज की पोजीशन बदलेगा। यानी कि जैसे हमने टेक्स्ट को अलाइनमेंट करते हैं लेफ़्ट सेंटर राइट, अगर हमें इमेज को भी, बैकग्राउंड इमेज को सेंटर में करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन से।
तो बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन, और यहाँ पे जो पोजीशन की वैल्यू है वो हम खुद से ही लिख देंगे, लेफ़्ट सेंटर राइट। तो मैंने लिख दिया सेंटर लिखा, तो ये अपने आप सेंटर में आ चुकी है। अच्छा, इससे और क्लियर होगा अगर हम इसकी हाइट भी बढ़ा दें। तो मैंने हाइट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दिया, तो इमेज छोटी थी, डिव हमारा बड़ा है, लेकिन वो इमेज बिल्कुल सेंटर में आ रही है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। हमें हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में करना है, वर्टिकली नहीं करना कि भाई ये टॉप पोजीशन पे है, यानी कि इस पोजीशन पे है, ये टॉप पे जहाँ पे शुरू है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो वैल्यू है ना बैकग्राउंड पोजीशन की, ये 9 वैल्यूज़ हैं। 9 मतलब टॉप की 3, जो हॉरिजॉन्टली रो है ऊपर वाली उसके 3 वैल्यूज़ हुई, लेफ़्ट सेंटर राइट, फिर मिडल की लेफ़्ट सेंटर राइट और बॉटम की लेफ़्ट सेंटर राइट। तो ये 9 वैल्यूज़ हो गई। अगर मुझे बिल्कुल फर्स्ट कॉर्नर पे लाना है तो मैं क्या लिखूँगा, टॉप लेफ़्ट, तो ये बिल्कुल फर्स्ट कॉर्नर में आई। इसी तरह से टॉप सेंटर, टॉप राइट, और इसी तरह से अब तुम 9 की 9 वैल्यू लिख दोगे। अगर हमें मिडल में चाहिए तो उसके लिए सेंटर है, सेंटर लेफ़्ट से सेंटर लेफ़्ट में आ रहा है, और इसी तरह से सेंटर 2 बार ना लिख के 1 बार लिखेंगे तो वो भी चल रहा था। इसी तरह से सेंटर राइट, और फिर नीचे के लिए क्या है, बॉटम। चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, बॉटम लेफ़्ट ये चल रहा है। ठीक है, तो चारों वैल्यूज़ सारी की सारी वैल्यूज़ तुम ट्राई कर ही लोगे। ठीक है, और अगर लिखना चाहो तो लिख दो। यहाँ पे एक पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ कि भाई जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो हमारी कौन कौन, वैसे तो यहाँ पे शायद लिखा हुआ भी होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सारी की सारी 9 वैल्यूज़ हैं। इसका लाइन का मतलब है और, मतलब कोई एक वैल्यू लगानी है, ये या ये या ये। तो हमने यहाँ देखा बैकग्राउंड पोजीशन। अच्छा, बैकग्राउंड पोजीशन अभी हमने क्या दिया है, डायरेक्ट लेफ़्ट या सेंटर कर दिया। अब हमें ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही वो लेफ़्ट साइड में रहे, हमें थोड़ा सा आगे करना है। कितना, 100 पिक्सल का आगे करना है। तो 100 पिक्सल कैसे शिफ्ट करेंगे, तो हम इसकी जो बैकग्राउंड पोजीशन की वैल्यू है वो पिक्सल में भी दे सकते हैं। पहला वैल्यू दो, पहली वैल्यू मैंने 100 दे दी, फिर दूसरी वैल्यू भी दो। अगर एक ही वैल्यू दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये लेफ़्ट से भी तो 100 हो गया और टॉप से भी, यहाँ से शुरू हुआ है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये पहला डिव यहाँ पे ख़त्म हुआ है, दूसरा डिव यहाँ पे शुरू हुआ है। अगर हमें और चेक करना है तो इसका बॉर्डर लगा देते हैं, जिससे कि 2 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए यहाँ से शुरू हुआ है ये। तो यहाँ से शुरू हुआ है और ये 100 का ऊपर से भी गैप आ रहा है। तो क्योंकि हमने 100 लिखा था यहाँ पे, तो ये जो 100 है ये दोनों डायरेक्शन से है, एक्स एंड वाई। तो हमें क्या करना है, वाई से नहीं करना, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूँगा। पहले एक्स है और फिर वाई 0, एक्स लेफ़्ट राइट मतलब एक्स, और वाई मतलब टॉप बॉटम। तो हम यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर वैल्यू भी दे सकते हैं कि 100 पिक्सल हो या इतना हो। अच्छा, अगर मैं इसको, हमने पढ़ ही रखा है कि पिक्सल और काफ़ी हद तक जो वैल्यूज़ होती हैं वो पिक्सल और परसेंट में भी होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 50% लिख दूँ तो ये भी काम कर जाएगा। 50 का मतलब सेंटर में ही आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं बैकग्राउंड पोजीशन की, चाहे आप पिक्सल में दो, चाहे परसेंट में दो, और चाहे उसकी वैल्यू लिख दो, लेफ़्ट सेंटर या राइट। क्लियर। अगला क्या है, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब है कि जब हम पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं तो इमेज स्क्रॉल नहीं होगी। सपोज़ मैंने ये जो इमेज थी बॉडी में लगा दी, तो बॉडी में भी लगाने के लिए क्या लिखेंगे, स्टाइल और बैकग्राउंड और जो इमेज का नाम है। तो यहाँ पे हमारी बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है और वो रिपीट हो रही है, हमें रिपीट नहीं करनी, जिससे कि पेज हमारा हो जाए बड़ा और ये स्क्रॉल बार भी आ जाए। तो ये स्क्रॉल बार आ रहा है और इमेज हमारी मूव हो रही है, ऊपर की तरफ इमेज जा रही है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो इमेज है उसको रिपीट नहीं करना। तो ये जो बॉडी में था स्टाइल, इसका मैंने लिख दिया बैकग्राउंड रिपीट
नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, तो एक ही इमेज आ गई और बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट में ही आ रही है। सेंटर में करना है तो कर ही सकते हैं, वो तो हमारा ठीक है, वो हमने पढ़ी रखा है, वो तुम कर लोगे। लेकिन मेन है कि हमें इसको स्क्रॉल नहीं करवाना। जैसे हम स्क्रॉल करें तो इमेज ऊपर चली गई, अब तो हमें इमेज को फिक्स करना है, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट, और जो इसकी वैल्यू है वो है फिक्स्ड या स्क्रॉल। इसकी जो वैल्यू है वो है फिक्स्ड या स्क्रॉल। डिफ़ॉल्ट तो स्क्रॉल है कि वो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन हमें स्क्रॉल नहीं करनी थी, फिक्स्ड करनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे फिक्स्ड, और इसको करके देखते हैं रीलोड, और इसको देखेंगे तो इमेज हमारी फिक्स है, पूरा टेक्स्ट स्क्रॉल होता जा रहा है उसके ऊपर, क्योंकि बैकग्राउंड में है इमेज तो पीछे है, टेक्स्ट उसके ऊपर आता जा रहा है और ऐसे मूव होते जा रहा है। जब हमने अटैचमेंट नहीं करी थी तब वो सिर्फ ऊपर ही थी और स्क्रॉल तो हो रहा था, स्क्रॉल हो रहा था पेज, लेकिन वो इमेज जो इसको स्क्रीन का जो एरिया होता है उसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। स्क्रीन का जो विजिबल एरिया है कि हमारा पेज तो बहुत बड़ा है, नीचे भी है, लेकिन वो व्यू पोर्ट में नहीं है, अभी विजिबल नहीं है। तो जैसे ही हम पेज को स्क्रॉल कर रहे थे तो वो इमेज जो थी बैकग्राउंड वाली वो व्यू पोर्ट से बाहर चली गई थी स्क्रॉल करने के बाद, लेकिन अब व्यू पोर्ट के अंदर ही रहेगी, फिक्स हो गई है, वो चेंज नहीं हो रही, बाकी सारा टेक्स्ट उसके ऊपर से आता जा रहा है। बैकग्राउंड अटैचमेंट तुम्हारा जो अब एक्सरसाइज है, तुम्हें क्या करना है, अब अप्लाई करनी है बैकग्राउंड इमेज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अप्लाई बैकग्राउंड इमेज इन डिव विद अटैचमेंट फिक्स्ड। अटैचमेंट फिक्स करनी है, लेकिन वो डिव के बैकग्राउंड में लगा के करनी है, और जो डिव बनेंगे तुम्हारे वो कम से कम 2 या 3 बना लेना, 2-3 डिव बनाने हैं तुमने, 2-3 डिव बनाने हैं, कॉपी पेस्ट कर लेना, रिपीट करना, और एक इंडिविजुअल डिव में भी वो करना है फिक्स। हाँ 3 डिव बना लेना कॉपी पेस्ट करके, और तीनों में ही CSS सेम आ जाएगी, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। और दूसरी फाइल में यहाँ पे करते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर हमें पता है, लेकिन बॉर्डर का रेडियस देना है। रेडियस नॉर्मली यूज़ होता है उसको राउंड करने के लिए, बॉर्डर को राउंड करना है तो हम बॉर्डर रेडियस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट लिखो, DV लिख दिया मैंने, और इसकी CSS से हमें बॉर्डर अप्लाई करना है, तभी हम उसको राउंड कर पाएंगे। तो सॉलिड बॉर्डर मैंने यहाँ पे लगा दिया, और एक टेक्स्ट होगा इसके अंदर, इसका आउटपुट देखते हैं अभी। तो ये ऐसा आ रहा है, लेकिन मुझे इतना बड़ा डिव नहीं चाहिए, छोटा सा ही चाहिए, तो मैं इसकी विड्थ को कम कर देता हूँ। विड्थ कर दी मैंने 200 पिक्सल, तो हाइट अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने हाइट हम कभी भी देते नहीं हैं, वो ऑटो होती है, डिफ़ॉल्ट ऑटो है। ऑटो का मतलब जितना कंटेंट उसके अकॉर्डिंगली हाइट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डिव बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है। तो सिंपल सी कोडिंग है, बॉर्डर रेडियस, और रेडियस में वैल्यू दे दो, वैल्यू 10 पिक्सल। तो क्या होगा कि इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क कर दो तो थोड़ा और हल्का सा क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा वैल्यू देंगे तो और ज़्यादा राउंड हो जाएगा। वो बात अलग है कि टेक्स्ट को हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अभी बाद में, लेकिन मेन है कि बॉर्डर को हमने राउंड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो पिक्सल की बजाय परसेंट में भी दे सकते हैं, परसेंट में भी, पिक्सल में भी दे सकते हैं। तुमने DP देख रखी है व्हाट्सएप की, जो फ़ोटो दिखाती है वो सर्कुलर में दिखाती है, राउंड में होती है, तो वो ऐसी DP बनानी है तो भी हम बना सकते हैं। कैसे? बॉर्डर रेडियस करके। ठीक है, क्लियर है? आप बॉर्डर मतलब इमेज बना के इमेज पेस्ट कर दो और उसके ऊपर बॉर्डर लगा दो अपने साथ। हाँ, उसके बाद बॉर्डर रेडियस लगा के उस इमेज का वो कर दो, तो ये बना लोगे तुम। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन 1 था, एक्सरसाइज 1 थी ये वाली, कि अप्लाई करनी है डिव में। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो डिव पे ही आएगा, अप्लाई बैकग्राउंड इमेज इन डिव एंड राउंड इट। तो राउंड करने के लिए क्या वैल्यू लिखोगे? इसमें आपने कहा 100 दिया है तो सिमिलर 200 करेंगे शायद से। चलो तुम देखना उसको। और मेन यही है जो इसका वो है, जो तुम यूज़ करके देखोगे तो तुम्हें सारी वैल्यूज़ देखनी है। तो जो वैल्यू है, वैल्यू यूनिट, जो वैल्यू की यूनिट है
कैन बी गिवन इन परसेंटेज और पिक्सल, दोनों में हम दे सकते हैं और दोनों को ही तुम्हें ट्राई करना है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो है कि तुम्हें अब सिर्फ शेप्स बनानी है, शेप बनानी है। जैसे तुम्हें स्क्वायर शेप तो बनानी आती है, डिव से बना दोगे और स्क्वायर दे दोगे, उसको बॉर्डर दे दोगे तो वो स्क्वायर बन जाएगी। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, हाँ सर्कल, इलिप्स, ओवल। इलिप्स ओवल में क्या अंतर है? ओवल में या तो विड्थ ज़्यादा होती है, इलिप्स में हाइट ज़्यादा होगी। एक में हाइट ज़्यादा होगी, एक में विड्थ ज़्यादा होगी। ये सर्कल में पूरा विड्थ और हाइट सेम होती है। ठीक है जी, तो 5 शेप तुमने ट्राई करनी है। बॉर्डर, इसका जो हिंट है वो यही है कि तुम्हें क्या यूज़ करना है, बॉर्डर रेडियस यूज़ करना है। बॉर्डर रेडियस से ये शेप बन जाएंगी। अब इसके अंदर तुम चाहो तो इमेज लगाओ, इसके अंदर चाहो तो कलर लिखो, कलर लगाओ, चाहे टेक्स्ट लिखो, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं।